नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं रीडिंग हैबिट के फायदे। रीडिंग हैबिट के फायदों को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में रखा गया है। पहली कैटेगरी है जो लोग नियमित रूप से रीडिंग करते हैं, आदतन रीडिंग करते हैं, तरह तरह की बुक्स पढ़ते हैं, उनकी बात को समझने की शक्ति बढ़ जाती है। अब ये बात को समझने की शक्ति कैसे बढ़ती है? हमारी आंखें बिल्कुल कैमरे की तरह काम करती हैं और वो अक्षरों को, शब्दों को, वाक्यों को आइडेंटिफाई करती हैं। हम जितना नियमित रूप से रीडिंग हैबिट डेवलप करते हैं तो हमारी धीरे धीरे आई स्पैन भी बड़ी होने लग जाती है। हम एक ही नज़र में, हम कम समय में ज़्यादा शब्दों को, ज़्यादा सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने लगते हैं और जितनी स्पीड से हम उन शब्दों को, वाक्यों को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, हमारी आंखें पहचानने लग जाती है, हमारा दिमाग उतनी ही तेजी से उसको प्रोसेस करने लगता है और ये सेंटेंसेस क्या कहना चाह रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने लग जाता है, उसके निष्कर्ष पे पहुंचने लगता है। इस तरह से हमारे उस बात को समझने की अपने आप बढ़ने लगती है। अब मैं बात करता हूं दूसरे फायदे की। नियमित रूप से रीडिंग हैबिट को डेवलप करने से दूसरा क्या फायदा है? दूसरा फायदा है हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में। जब हम नियमित रूप से रीडिंग करते हैं, हमारे बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। जिन लोगों के भी व्यवहार में एग्रेशन होता है या जो हाइपर एक्टिव होते हैं, जिनकी आक्रामकता ज़्यादा होती है या अति सक्रियता होती है व्यवहार में, अगर उनको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 1 महीना रीडिंग प्रैक्टिस दी जाए तो उनके व्यवहार में कंट्रोल आने लगता है और कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होने लगता है, वोकैबुलरी की क्वालिटी बढ़ने लगती है। इसके साथ साथ जो कंसंट्रेशन स्पैन है, जो ध्यान अवधि है, वो भी बढ़ने लगता है। लंबे समय तक एक काम पर फोकस करने की हैबिट डेवलप होने लग जाती है। यह है दूसरा बड़ा फायदा रीडिंग हैबिट डेवलप करने का। अब मैं आता हूं तीसरे फायदे में। अगर हम नियमित रूप से अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करते हैं तो तीसरा बड़ा फायदा क्या है? तीसरा बड़ा फायदा है हमारे इमोशनल स्किल्स को हैंडल करने में। जब हम नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, हमारी इमोशनल स्किल्स की क्वालिटी, हमारी भावनात्मक कौशल की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ जाता है। हम अपने आप को अभिव्यक्त करने के और बेहतर तरीके ढूंढने लगते हैं। हम वो तरीके ढूंढने लगते हैं जो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, नैतिक रूप से और कानूनी रूप से सही हों और उनकी स्वीकार्यता हो। हम ऐसे तरीके ढूंढने लगते हैं। इसके साथ साथ हमारी ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ने लगती है। हमारा जो तनाव है वो कम होने लगता है, नींद अच्छे आने लगती है और जो जबरदस्त फायदा है वह है उम्र के साथ साथ जो कॉग्निटिव प्रोसेसेज, जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस में जो गिरावट आती है, नियमित रूप से अध्ययन की आदत उस गिरावट को भी कंट्रोल करने लगता है और हमारा लाइफ स्पैन बढ़ने लग जाता है, हमारी उम्र भी बढ़ने लगती है। यह है तीसरा सबसे बड़ा फायदा। अगर हम रीडिंग हैबिट को डेवलप कर लें अपने अंदर या अपने बच्चों के अंदर डेवलप करें, वो स्कूल्स में हो या घर में हो, तो इसका बच्चों को ज़बरदस्त फायदा मिलता है। वो केवल उनके एकेडमिक्स में ही नहीं, उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी। जो लोग हायर परफॉर्मर होते हैं, जो लोग ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, जनरली वो लोग, ये देखा गया है कि वो लोग जनरली अच्छे रीडर्स होते हैं। और कुछ लोग तो का ऐसा टारगेट होता है कि हफ्ते में 1 बुक रीडिंग करनी है, एक बुक को 1 हफ्ते में पूरी कर लेते हैं और उनकी रीडिंग हैबिट की क्वालिटी इंप्रूव होने से उनके लिए वो 1 बुक को 1 हफ्ते में ख़त्म करना, उसको प्रोसेस करना, उसको समझना, उसका फ़ायदा उठाना उनके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। कुछ लोग महीने में 2 बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग थोड़ा कम करके महीने में 1 पढ़ते हैं। इस तरीके से वो अपनी जो रीडिंग हैबिट्स के जो एडवांटेजेस हैं, उन एडवांटेजेस में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद लेते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।